इतने विचार आते हैं कि मैं परेशान हो चुका हूँ। ऐसा अगर आप भी सोचते हैं तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, क्योंकि आज मैं एक बहुत अलग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप देखते हैं ओवर थिंकिंग ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन, डर, पता नहीं कितने सारे विचार आते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे पास एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और ओवर थिंकिंग वालों को शायद 1 लाख, 20,000, 2 लाख, 3 लाख, पता नहीं कितने आते हैं। सो आज ओवर थिंकिंग का मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको। गाइज, मैं डॉक्टर विवेक रगड़े 29 ईयर से रिसर्च कर रहा हूँ और इलाज कर रहा हूँ। मैं पद्मश्री नॉमिनी, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। हम माइंड पर इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि इसे माइंड ट्रांसप्लांट कहना ही ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट आपको अगर सजेशन देगा तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सजेशन आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आज आपके पास ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं कि आप ओवर थिंकिंग से बच भी सकते हो और इसे ख़त्म भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इतने यूनिक वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग को तवज्जो न देते हुए आगे बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने के बारे में जानते हैं। गाइज, सबसे पहला, वर्तमान में रहे, बी इन द प्रेजेंट। देखिए गाइज, प्रेजेंट मतलब एक गिफ्ट होता है, राइट? तो ये प्रेजेंट है गिफ्ट, लेकिन ओवर थिंकिंग वाले एक तो पास्ट में रहेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, ब्रेकअप क्यों हुआ, वो बिजनेस में लॉस क्यों हुआ। एक तो पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे। मेरे साथ बुरा हो गया तो, और कुछ हो गया तो, गलत हो गया तो। ये पास्ट और फ्यूचर में रहना बहुत डेंजरस होता है, इसमें निकलता कुछ नहीं है, राइट? तो आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में रहोगे तो आपको ना पास्ट के विचार आएंगे। सोचिए, पास्ट के विचार खत्म हो गए, आधे विचार खत्म हो गए, फ्यूचर के विचार खत्म हो गए और आधे खत्म हो गए। यानी कि आप प्रेजेंट में, आप सपोज ये वीडियो सुन रहे हो, आप ये सिर्फ वीडियो सुनोगे तो आपको दूसरा कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन वीडियो आधा सुन रहे हो और पास्ट और फ्यूचर सोच रहे हो तो आपको विचार आएंगे, राइट? तो प्रेजेंट में रहना ये एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है और उसका भी शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं कैसे प्रेजेंट में रहना। आपको सोचना नहीं है, करना है। नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। बस जस्ट डू इट, मैन या वुमेन बन जाइए, जस्ट डू इट बॉय या गर्ल बन जाइए। जस्ट डू इट करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। सिंपल शॉर्टकट, राइट? अगर आपको ये फर्स्ट सिंपल शॉर्टकट पसंद आया तो क्यों नहीं कमेंट में आप जस्ट डू इट लिख देते। लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग रहेगा और आपको भी पता चलेगा, ये मेमोराइज हो जाएगा। जस्ट डू इट, प्रेजेंट में रहने का बेस्ट फॉर्मूला। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान करें, यानी कि मेडिटेशन करें। देखिए, मन है ना, चंचल होता है एक बंदर की तरह, और ये मन आपको लेके घूमता रहता है। कभी पास में जाएगा, कभी फ्यूचर में जाएगा, कभी पुरानी किसी घटना को याद करेगा, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी परिवार में किसी की याद आएगी, कभी बिजनेस की याद आएगी, कभी एग्ज़ाम की याद आएगी, कभी जो हो चुकी है उस एग्ज़ाम की याद आएगी, कभी भविष्य में आने वाली उस एग्ज़ाम की याद आएगी। तो मन है ना, चंचल है। तो आपको मन का गुलाम नहीं बनना है। ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग वाले मन के गुलाम हैं। तो अगेन इसका शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं आपको। मेडिटेशन करना चाहिए और माइंड पर काम करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन और माइंड पर काम करते हो तो आप मन के गुलाम नहीं रहोगे, मन आपका गुलाम हो जाएगा। अब अभी तक तो मन ने आपको नचाया, एक बार आपने ध्यान की रेगुलर प्रैक्टिस की और मन पर काबू कर लिया, अब मन आपके हिसाब से काम करेगा, राइट? सो सेकंड इंपॉर्टेंट, ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो, ध्यान करें, आप पावरफुल बने और मन को अपने कब्जे में कर ले, तो फिर ओवर थिंकिंग करने का स्कोप ही नहीं बचेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, मन का जब प्रॉब्लम है ना, तो याद रखना, काम शरीर पे करना चाहिए, राइट? सो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यायाम करें। अगर ओवर एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप वॉकिंग बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, ये अपने आप कम हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग करोगे, आप प्रेजेंट में आ जाओगे, अपने आप ओवर थिंकिंग कम होने लगेगा। तो अगर आपको लगता है ओवर थिंकिंग के लिए शॉर्टकट चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए या जिम करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके थॉट्स अपने आप कम होते जा रहे हैं और ओवर थिंकिंग आपका सॉल्व होते जा रहा है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है गाइज। पता नहीं हम इंसान ये भूलते जा रहे हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और आज हम गुलाम बन गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब गुलाम बन चुके हैं, राइट? तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं।
थोड़ा हंसी मजाक करें, थोड़ा गेम खेले, थोड़ा बोर्ड गेम खेले। फैमिली इज़ द बेस्ट एंटीडोट फॉर ओवर थिंकिंग, यानी कि आपका परिवार, आपके दोस्त ओवर थिंकिंग के लिए सबसे बढ़िया एंटीडोट है। वो आपको प्रेजेंट में लेकर आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपने डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे बिताने से ज़्यादा ज़रूरी है परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं। और आप ये एक पॉइंट भी करेंगे ना, आपको उसमें 50% से ज़्यादा फ़ायदा तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। तो परिवार इज़ अ एंटीडोट फॉर ओवर थिंकिंग, ये कभी मत भूलना। देन गाइज, फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पहले कहा कि हम माइंड ट्रांसप्लांट पर काम करते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं कि ट्रांसप्लांट का तो ट्रेंड बन गया है। लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लोग बोन ट्रांसप्लांट, जॉइंट ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, सारे ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन आपको भी पता है सारी बीमारियों की जड़ स्ट्रेस के द्वारा तो माइंड है। तो कोई माइंड ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करता? तो गाइज, माइंड पर काम करना चाहिए अपने। माइंड के हीलिंग प्रोग्राम्स, माइंड के हीलिंग रिट्रीट, या फिर हमारा भी इंस्टा हीलिंग प्रोग्राम होता है, इंस्टा हीलिंग रिट्रीट होता है, जिसमें मात्र 5 दिन में हम आपके पूरे माइंडसेट को चेंज करके आपको नया बनाकर वापस दे देते हैं आपका माइंड। इतना बढ़िया प्रोग्राम है। तो ऐसे प्रोग्राम ज़रूर कीजिए, बिकॉज माइंड पर काम करेंगे तो सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि माइंड के द्वारा ही मिलता है खुशी और गम, सक्सेस और फेलियर, बिजनेस सक्सेस, बिजनेस फेलियर, लाइफ सक्सेस, लाइफ फेलियर, और इसी माइंड से मिलती है बीमारियां और हेल्थ। तो जब सारा कुछ माइंड के बारे में है, सारा कुछ माइंड का महत्व है, तो माइंड पे काम क्यों नहीं करना चाहिए? एक और चीज़, इंसान और जानवर में फ़र्क तो सिर्फ माइंड का ही है, और फिर भी हम माइंड पर काम नहीं करते। सोचिए, अगर माइंड पे काम नहीं करोगे मतलब आप इंसान का इलाज ही नहीं कर रहे हो, आप खुद को जानवर समझ के इलाज कर रहे हो, क्योंकि आपने माइंड को स्किप कर दिया। तो आप जो भी इलाज कर रहे हो उसमें माइंड को लेके आ जाइए, इंसान का इलाज है। माइंड को हटा दीजिए, जानवर का इलाज है। अच्छा, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो पॉइंट बताया, माइंड इतना महत्वपूर्ण है कि इंसान और जानवर में सिर्फ माइंड का फ़र्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूनिक नॉलेज है, यूनिक नॉलेज सब तक पहुँचाएंगे तो आपके भी दोस्त कहेंगे यार ये बंदा बड़ा सही चीज़ शेयर करता है। और अगर आप केयर करते हो तो शेयर तो करना चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम यूनिक काम करते हैं और इस यूनिक नॉलेज को आप तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।